बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 2.4 का 2.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट है 7 पावर 6 बाय 7 पावर 4। अब देखें 7 की यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +4 है। अब देखें दोनों का जो बेस है वो सेम है, इसलिए हम इसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 पावर 6। जब ये ऊपर आ जाएगा तो 7 की पावर +4 है तो -4 हो जाएगी। दोनों का बेस जो है वो सेम है तो पावर्स आपस में प्लस या माइनस हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो 6 में से 4 गया, 7 की पावर 2। ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 2 पावर 4, 5 पावर 3 और 10 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 और 5 है और 10 की पावर 2 है। अब देखिए अगर हम 10 का टेबल लें तो 2 5 ज़ा 10 होता है, तो हम इसको खोलेंगे। 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, 2 5 ज़ार 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 तो होल पावर 2। मतलब ये जो 2 है ये इसकी पावर भी है, 2 जो है वो 5 की पावर भी है। अब देखें 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 और नीचे जो है वो 2 की पावर 2 है और 5 की पावर भी 2 है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो 2 की पावर +2 है तो जब ऊपर जाता है तो -2 हो जाता है। 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 5 की पावर +2 है, 5 जब पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा। अब देखें दोनों का बेस सेम है तो कॉमन ले लेंगे। 2 4 में से 2 गए और यहाँ पर 5 है तो 5 में से 3 गए, तो ये हमारे पास बचता है 2 की पावर 2 और यहाँ का पर 5 की पावर 1। 5 की पावर मीन कि 5 एक बार मल्टीप्लाई और 5 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। यही इसका आंसर है। आगे इसका थर्ड पार्ट है a प्लस बी होल पावर 2 c प्लस डी पावर 3 a प्लस बी, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो ऊपर 1 होगा, तो c प्लस डी तो इसकी पावर है 2 और जो होल पावर है वो है 3। मतलब कि ये जो 3 है इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी है। अब देखें ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें a की पावर b तो 3 इसके पास है तो 3 2 ज़ार 6 इसकी पावर हो जाएगी। यहाँ पर 3 c प्लस डी है तो इसकी पावर 9 हो जाएगी और नीचे जो है वो इसके पास 1 है तो 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर इसके पास 2 है तो 3 2 ज़ार 6। अब देखें इन इसका और इसका बेस सेम है, इसका और इसका बेस सेम है, तो ये ऊपर चले जाएंगे। a प्लस बी की पावर 6 है और दूसरा जो बेस है वो a प्लस बी है, जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब c प्लस डी है उसकी पावर 9 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर -6 हो जाएगी। बेस को कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी 6 में से 3 चले जाएंगे, यहाँ पर c प्लस डी है तो 9 में से 6 चले जाएंगे, तो ये हमारे पास बनता है a प्लस बी 6 में से 3 गए 3 और c प्लस डी और 9 में से 6 गए 3, तो यही इसका आंसर है। दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई ही लगेगा, ठीक है। अब आगे 4 है, 4 है √3a होल पावर 1/2। मीन्स कि जो a की अपनी पावर है वो है 1/3। वो मैंने पहले भी कहा था जब अंडर रूट हो तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, जब √3 हो तो उसकी वैल्यू 1/3 होती है। अगर √4 जो भी अंडर रूट के साथ वैल्यू हो वो उसकी वैल्यू होती है। अब इन्होंने यहाँ पर 3 दिया तो इसकी अपनी वैल्यू 1/3 है और इसकी जो होल वैल्यू है वो है 1/2।
मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/6, 3 2 ज़र 6, 1 1 ज़र 1, 3 2 ज़र 6, और यही इसका आंसर है। अब इसका 5 पार्ट है। 5 5 एक्स की पावर 5, 4 एक्स की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 5 है तो होल पावर इसकी 1/5 है। यहाँ पर x की पावर 4 है और इसकी जो होल पावर है वो 1/4 है। 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, हमारे पास आता है x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हमारे पास आता है x स्क्वायर। ये इसका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड 2.4 का डन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Simplify the following in such a way that no answer should be fractional or negative exponents। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका जो फर्स्ट है वो है 25 और 81, होल पावर जो है वो है 1/2। अब देखें 25 कौन से टेबल में आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, और 81 जो है वो 9 9 ज़ा 81, मतलब कि 5 की पावर 2 है, होल पावर यहाँ पर 1/2 है, और 9 की जो पावर है वो भी 2 है, और होल पावर जो है वो 1/2 है। इसकी जो होल पावर है वो है 1/2। अब देखें यहाँ पर 5 की पावर 2, होल पावर 1/2, 9 की पावर 2, होल पावर 1/2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसका हमारे पास आंसर आता है 5/9। ठीक हो गया। अब आपका इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए बी होल पावर 1/b बाय 1/a b होल पावर 1/a। ऊपर 1/b है, नीचे 1/a है। अब देखें यहाँ पर हमने ए बी की जो पावर है वो 1/b है। अब हमने क्योंकि ये बेस इसका सेम है, इस ए बी को हम ऊपर लेके जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। ए बी जब ऊपर आएगा, मतलब इस 1 की जगह पे जब आएगा तो ये 1/a है तो -1/a हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, तो अब इसका ए बी की पावर जो है वो 1/b है। जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर पहले प्लस थी, जब ऊपर गया माइनस हो गई, अब उससे ऊपर वाले स्टेप में जाएगी तो ये +1/a हो जाएगी, ए बी की जो पावर है। अब देखें दोनों का जो बेस है वो सेम है, पावर्स आपस में प्लस या माइनस हो जाएंगी। अब देखें, अब ये 1/b प्लस 1/a प्लस हो रहा है तो इसका हम एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा ए बी और बी प्लस ए, बी प्लस ए प्लस बी, सॉरी, क्योंकि ए बी से कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा, यहाँ पर ए से कैंसिल हो जाएगा तो बी बचेगा, a+b/ab। ठीक है। अब इसका मुझे लगता है यही आंसर आ रहा है। हाँ जी, यही इसका आंसर है, = a+b/ab। अगर आपको स्टेप की समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे आपको ये समझा देती हूँ ये कैसे आए। अब देखिए हम जब b और a का हम कहते हैं मतलब डिनोमिनेटर सेम लाते हैं तो उसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, मतलब आ जाएगा a/ab, और यहाँ पर भी आएगा b/ab। तो दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ ऊपर आ जाएगा a+b। ये वाला जो स्टेप है ये इस तरीके से है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, लेकिन क्योंकि अब आपकी क्लास बड़ी है, आपको इतने छोटे छोटे स्टेपों को बार बार रिपीट करना मतलब मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी ये आप देख लें। अगर किसी को स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो ये दूर कर सकता है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2p + 1 3 2p - q 5p + q 6q 6p 10q + 2 15 की पावर p।
अब देखें सबसे पहले 2 है, 3 है, 5 है, 6। देखें ये 6 जो है वो 2 3 ज़ार 6 होता है, इसको भी खोलेंगे। ये 2 3 ज़ार 6 इसको भी खोलेंगे, 5 2 ज़ार 10 इसको भी खोलेंगे, और 5 3 ज़ार 15 इसको भी खोलेंगे। तो ये हमारे पास बनता है 2 की पावर p प्लस 1 डॉट 3 की पावर 2p माइनस q, 5 की पावर p प्लस q, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर q और 3 की पावर q। मतलब 3 2 ज़ार 6 है, तो जो q है वो 2 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर 3 2 ज़ार 6, तो ये भी 2 की पावर p और 3 की पावर भी p बनेगा। 5 2 ज़ार 10, तो 2 की पावर q प्लस 2 और 5 की पावर भी q प्लस 2। यहाँ पर 5 3 ज़ार 15 है, तो 5 की पावर भी p और 3 की पावर भी p। अब देखें यहाँ पर जो 2 है, मतलब ये हम हमेशा क्या करते होते हैं, बेस सेम लेते हैं और पावर्स को आपस में प्लस कर लेते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 की पावर p और 2 की पावर 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2p और 3 की पावर माइनस q। यहाँ पर 5 की जो पावर है वो उसी तरह से आएगी p प्लस q, और यहाँ पर 2 की पावर q और यहाँ पर 3 की पावर भी q। नीचे भी हम इस तरह करते हैं, नीचे 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p, 2 की पावर q प्लस 2 और 5 की पावर भी q प्लस 2, और यहाँ पर आएगा 5 की पावर भी p और 3 की पावर भी p। अब देखें जो इसमें से कटते हैं वो आप काट लें। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कटता है 2p और ये 2p, ये कट गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास और कटता है 2q। यहाँ पर एक गलती हमने कर दी, 2q के ऊपर भी है और 2 की पावर अलग से 2 भी है, तो ये 2q ये वाला और ये 2q भी आपस में कटते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 5 के पास भी q है, तो 5q भी और 5 के ऊपर भी 2q, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 के ऊपर q है और यहाँ पर भी 2 के साथ q है, तो ये अब कटते जाएंगे, ये q और ये q, ये 5 और ये 5, मतलब ये सारा कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो बाकी बचता है वो 5 की पावर p है, और यहाँ पर देखें 5 3 की पावर p, ये 3 की पावर p, ये 3 की पावर p। उसके बाद अब 3 की पावर q और 3 की पावर p, ये जो हमारे पास बचते हैं वो हम आगे लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर बचता है 3 की पावर p, 3 की पावर q, 3 की पावर माइनस q और 3 की पावर q और 3 की पावर p, 3 की पावर p और 2 और 5 की पावर 2, ये हमारे पास बचती। अब देखें इनमें से जो बेस हैं सेम, उनको हम सेम ले, जो कटता है उसको काटें। देखिए p q वाला और ये q वाला हमारे पास कट जाते हैं। अब हमारे पास p और q रह गया। अब हमारे पास 3 की पावर p और 3 की पावर q रह गया, ठीक है।